नमस्कार दोस्तों, क्या हम कोई टेस्ट करके कैंसर को रोक सकते हैं क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश शिरोडिया, मैं जिया गायनेक कैंसर सर्जन हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि कैंसर कभी भी एक दिन में तैयार नहीं होता है। इसमें हमेशा कुछ स्टेज रहती है, जो कुछ स्टेजेस रहती है जो प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं हम। तो प्री कैंसर स्टेज का धीरे धीरे आगे कन्वर्शन कैंसर स्टेज में होता है। तो अगर आप समझते हैं कि कैंसर का ओवरऑल इंसिडेंस अगर देखते हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन 4 कैंसर है, जैसे कि फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में हेड नेक का कैंसर और अतली का कैंसर, ये 4 कैंसर अगर पकड़ते हैं तो 80% कैंसर ये 4 कैटेगरी में आते हैं। और फॉर्चुनेटली ये चारों के खिलाफ हमारे पास टेस्ट उपलब्ध है, जो हम अगर रेगुलरली करते हैं तो हम ये प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोज कर पाते हैं। तो हम एक के बाद एक इसको समझेंगे। सबसे कॉमन कैंसर जो है वो लेडीज में वो गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, जिसको हम यूट्रस का सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये HPV नाम के वायरस से होता है, और HPV का प्रादुर्भाव होने के बाद में एक्चुअल सर्विक्स कैंसर बनने के लिए कुछ टेस्ट तेजस रहती है, जिसको बोलते हैं हम CIN, मतलब कार्सिनोमा इन सीटू। अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन तैयार होने के रास्ते पे है। तो इन CIN1, फिर CIN2 जिसमें 50% सेल्स इफेक्ट होते हैं, CIN1 में 25% सेल इफेक्ट होते हैं, CIN3 में 75% सेल इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद में इन्वेजिव कैंसर बोलता है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये प्री कैंसर स्टेज से एक्चुअल कैंसर स्टेज में पहुंचने के लिए 3 से 7 साल लगते हैं। तो अगर ये गोल्डन पीरियड हम बोल सकते हैं, इसमें अगर हम डायग्नोस किया कि प्री कैंसर स्टेज डेवलप हो रही है तो इसका इलाज अगर कर ले तो अपने को कैंसर डेवलप सर्विक्स कैंसर का होगा ही नहीं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें टेस्टिंग करना। क्या टेस्टिंग है? तो 3 मेन टेस्टिंग इसमें पाई जाती है। एक पैप स्मीयर टेस्टिंग है, जो साल में एक बार करना चाहिए। सिंपल ब्रश से सेल सर्वाइकल सेल्स को एग्जामिन करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाता है। तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, और अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो हम इसे कॉल्पोस्कोपी कर सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी में क्या करते हैं, एक दवाई है वो सर्विस के एरिया में लगाते हैं। तो दवाई की वजह से इसमें 2 प्रकार की दवाई आती है। एक एसिटिक एसिड आता है, तो एसिटिक एसिड दवाई लगाने के बाद में जो रिस्क वाला पार्ट है वो वाइट दिखेगा, और दूसरा आता है लुगोल्स आयोडीन। आयोडीन वाला दवाई लगाएंगे तो जो रिस्क वाला पार्ट है वो पर्पल दिखता है। तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ये खराब पार्ट है, इसमें से बायोप्सी लेंगे तो अपना एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो ऐसे मैग्नीफाइड इसमें फिर वो एरिया से बायोप्सी ली जाती है, वो चेक किया जाता है। तो इसमें हमें प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोस करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तीसरा टेस्ट है HPV DNA, मतलब अगर HPV वायरस जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसका अगर DNA आइडेंटिफाई करते हैं, DNA नहीं है मतलब आगे एक चेंजेस आने की संभावना ही नहीं है, तो कैंसर बनने का रिस्क ही नहीं है। तो अगर DNA पॉजिटिव है इसका मतलब कैंसर का रिस्क है, तो उसको हमको रेगुलरली चेक करना पड़ता है। तो HPV जो है ये DNA हमने 3 साल में एक बार भी चेक किया तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कैंसर होगा क्या नहीं होगा। पैप स्मीयर टेस्टिंग कॉल्पोस्कोपी साल में एक बार की जाती है, HPV DNA 3 साल में एक बार किया तो भी चलता है। सिंगल टेस्ट आपको सर्वाइकल कैंसर से रोकने में मदद करेगा। इसके अलावा सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीन भी है, अगर एडिक्वेट एज में दिया जाए, इन बिटवीन 9 to 14 ईयर्स एज, तो ये आइडियल पीरियड रहता है। इसमें दे देंगे तो सर्विक्स कैंसर बनने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी नॉर्मली प्री कैंसर स्टेज, जिसको DCIS बोलते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये स्टेज से एक्चुअल कैंसर बनने के लिए 6 महीने से साल भर लगते हैं। तो अगर हम साल भर में एक बार भी मैमोग्राफी करते हैं, एक्सरे मैमोग्राफी, ये इसमें पिकअप कर सकता है कि DCIS हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्री कैंसर स्टेज को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे मैमोग्राफी कर सकते हैं, जिसको जेनेटिक रिस्क ऑलरेडी है, नॉन फैक्टर है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर अफेक्टेड है, तो इनके लिए MRI ब्रेस्ट भी एक अच्छा टेस्ट रहता है, जो हमें ऑलमोस्ट साल भर पहले बता सकता है कि बीमारी बनने वाला है या नहीं है। तो ये टेस्ट करने के बाद में भी हम प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोस करेंगे, उसमें इलाज कर दिया तो कैंसर बनने की चांसेस हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या एट द मोस्ट अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो कैंसर है आंतड़िका का कैंसर। तो आंतड़िका के कैंसर में भी गांठ बनती है पहले, इसको हम पॉलिप बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में हम इसको एडिनोमा बोलते हैं। तो ये एडिनोमा को कार्सिनोमा मतलब कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 3 से 5 साल लगते हैं।
तो हम लोग 5 साल में एक बार भी कोलोनोस्कोपी करते हैं, हमें दिखता है कि इसमें एडेनोमा डेवलप हो रहा है, हम फॉर्चुनेटली हम कोलोनोस्कोपी से इसको निकाल भी सकते हैं। तो निकाल दिया मतलब ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। तो पॉलिप भी नहीं रहेगा, एडेनोमा नहीं रहेगा, तो आगे कैंसर भी नहीं बनेगा। तो ये प्रिवेंटिव तौर पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी वंस इन 3 ईयर्स इज ओके, आइडियली वंस इन 5 ईयर भी क्या तो भी चलता है, जिसकी रिस्क फैक्टर जेनेटिक है तो वंस इन 3 ईयर करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 और आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स, बिकॉज वो वल्नरेबल पीरियड है। और चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है हेड नेक कैंसर। हेड नेक कैंसर में भी हमेशा कुछ सफ़ेद चट्टे लाल चट्टे आते हैं। सफ़ेद चट्टे को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मीन्स वाइट, प्लेकिया मीन्स पैच, वाइट पैच आना या इरिथ्रो मतलब रेड, रेड पैच आना, ये प्री कैंसर स्टेज रहती है। ये प्री कैंसर स्टेज में हम डायग्नोज किया, इसको इलाज कर लिया तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हम कैंसर के इंसिडेंस कम कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अपना इंडिया का ही स्टडी है, उसने बताया है कि उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट में सारे लोगों को स्क्रीन किया, जिसको ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया उनको उन्होंने इमीडिएटली ट्रीट किया। तो इसमें ऐसा पाया गया कि ये जो टेस्ट करने वाले थे ये जनरल जो पीएचसी लेवल के वर्कर थे वो थे, इनका कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वो एरिया में उन्होंने देखा कि कैंसर का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 35% से कम हो गया था, सिर्फ डायग्नोज करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने में। तो ये काफ़ी हद तक इसको कैंसर को हम लोग प्रादुर्भाव रोक सकते हैं ये 4 टेस्ट करके। अगर आपको और भी कुछ कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।